हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रिस्टोफर मार्लो का एक प्ले डॉक्टर फ्रॉस्टस के एमसीक्यू को। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट कोर्स है ये आपके इंग्लिश पीजीटी मेंस की टेस्ट सीरीज का पार्ट है। अगर आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, हमारे इंग्लिश पीजीटी मेंस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे रेवा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी तक 3 क्लासें डॉक्टर फ्रॉस्टस की पढ़ ली हैं। ठीक है, और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एमसीक्यू का सेशन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता दूं कि इस सेशन पे हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारा, इन द प्रोलॉग हु इंट्रोड्यूस द स्टोरी ऑफ डॉक्टर फॉक्स्टर्स। ठीक है, ये जो प्रोलॉग है इसमें जो डॉक्टर फॉस्टर्स की स्टोरी है उसको कौन बता रहा है, कौन समझा रहा है इस पूरे सेशन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे देंगे फटाफट कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, चलिए तो फटाफट कमेंट बॉक्स पे आप लोग मुझे जवाब दीजिए इसका। और आप लोग के जवाब देना चालू भी हो गए हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे सभी लोग दे रहे हैं जवाब, रोशनी जी, भागीरथ जी, सिमन जी, सभी लोग जवाब दे रहे हैं और सभी का आंसर ए है। बहुत बढ़िया, आंसर ए द चौरस बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? टू विच ग्रीक मैथोलॉजिकल कैरेक्टर इन फॉस्टस कंपेयर्ड इन द प्रोलॉग। इसमें दो ग्रीक मैथोलॉजिकल कैरेक्टर को कंपेयर किया है फॉस्टस ने, वो कौन है? हेरकुलस हैं, परसियस हैं, ठीक है, पार्सियस हैं, इकारुअस हैं, कौन है वो लोग? ठीक है, फटाफट इसका आप लोग को क्या देना है, आंसर देना है। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोग को बता दूं कि वो जो दो लोग हैं ग्रीक मैथिकोलॉजी के, वो हैं वो इकरस हैं। ठीक है, ये सी ऑप्शन उसका सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन उसका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग ने जो आंसर दिया है उसमें आप लोग के आंसर सही नहीं थे, इसलिए मैंने आंसर सही बता दिया। व्हाट फील्ड ऑफ लर्निंग डज फॉस्टस कंसीडर्ड बिफोर द टर्न्स टू मैजिक। ठीक है, तो व्हाट फील्ड लर्निंग मतलब किस फील्ड को पढ़ता है कौन? फॉस्टस कंसीडर्ड बिफोर द टर्न टू मैजिक, मतलब मैजिक में जाने से पहले वो कौन से सब्जेक्ट को, कौन से सब्जेक्ट को वो पढ़ता था। तो ये आप लोग को बताना है। इसमें जो ऑप्शन है ए बी सी डी, इनमें आप लोग को आंसर देना है जिसकी जानकारी फॉस्टस को ऑलरेडी थी। ठीक है, सभी लोग को आंसर देना, जितने भी ऑनलाइन हैं सभी लोग, ऑफलाइन वाले भी आंसर दे सकते हैं अपना। ठीक है, बाद में कमेंट बॉक्स पे। तो मैं आप लोग को बता दूं इसका जो आंसर होगा वो यही होगा, लॉजिक, मेडिसिन, लॉ एंड थियोलॉजी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो एनाटॉमी जो है वो मेडिसिन का ही एक सब्जेक्ट है, लॉजिक मैंने आपको बताया था, लॉ बताया था, थियोलॉजी बताया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच करेक्टर इंस्ट्रक्ट फॉस्टस इन द डार्क आर्ट। ठीक है, तो जो करेक्टर है फॉस्टस का, वो डार्क आर्ट, उसका जो बेकार वाला जो आर्ट है वो कौन सा है? ठीक है, ऐसा है क्वेश्चन। मतलब इसको जो गलत जगह पे ले जाता है या गलत चीजें जो बताते हैं वो व्यक्ति, जो करेक्टर, वो कौन से हैं, विच करेक्टर जो फॉस्टस को डार्क साइड ले जाते हैं, वो दो नाम आप लोग को बताने हैं। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग में आ गया होगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। 4 का जो ऑप्शन आप लोग ने डी दिया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो कॉर्नेलियस और बल्डास बेल्डस ही हैं, वही दो व्यक्ति हैं जो सबसे पहले इनको काले जादू की तरफ ले जाते हैं। When the first summon Mephistopheles, how does Faustus ask him to appear? ठीक है, तो कब सबसे पहले मेस्टोफिलिस जो है उसको बुलाया गया था? फॉस्टस के कहने पर अपीयर हुआ था। ठीक है, फर्स्ट टाइम बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है,
इन द शेप ऑफ फ्रांसियन फ्रायर, किस शेप में मेट्रोपोलिस जो है वो आया था? चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए आप लोग। यहाँ पे जो आ रहा है आंसर, आप लोग बोल रहे हैं 5 का ए बता रहे हैं आप लोग। तो मैं आप लोग को बता दूं, इसका आंसर बिल्कुल 5 का ए ही है, इन द शेप ऑफ फ्रांसिकन फ्रायर। ठीक है, यही है जिसपे वो अपीयर हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द रूलर ऑफ हेल इन डॉक्टर फ्रॉस्टस? ठीक है, डॉक्टर फ्रॉस्टस में जो रूलर ऑफ हेल है वो कौन है भाई साहब, जो मैंने आप लोग को बताया भी है। ठीक है, रूलर ऑफ फ्रॉस्टस, इसका आंसर तो आप सभी दे देंगे, मुझे पता है। तो इसका जो आंसर है वो बिल्कुल लूसीफर ही है, जो किंग ऑफ हेल है एंड प्रिंस ऑफ डेविल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से मेरा ये है 7 नंबर, हाउ लॉन्ग डज फॉस्टस डिमांड दैट मेफेस्टोफ्लिस सर्व हिम? ठीक है, 30 ईयर्स, 24 ईयर्स, 1 आवर्स या अ सेंचुरी? फॉस्टस ने जो बदला मांगा था, बदला किया था, वो कितने साल के लिए अपनी मतलब उससे शक्ति मांगी थी जो उसने अपनी सोल को दिया था उसके बदले में? तो बिल्कुल आंसर सही है आप लोगों का, बहुत बढ़िया। 24 ईयर्स मात्र, है ना, 24 साल, और उसके 24 साल यूं निकल जाते हैं कि उसको पता भी नहीं चलता बेचारे को, डॉक्टर फॉस्टस को। व्हाट डज फॉस्टस ऑफर इन रिटर्न फॉर दिस सर्विस? ठीक है, व्हाट डज फॉस्टस ऑफर इन रिटर्न फॉर ए सर्विस, इस सेवा के बदले में वो क्या ऑफर करता है? ऑल हिज रिचेस, ऑल लाइफ ऑफ हिज फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, नथिंग, हिज सोल? आप लोग को बता दूं, जो भी आप लोग ये पढ़ रहे हैं ये टेस्ट सीरीज का पार्ट है, और इस तरह हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप ले सकते हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से, और ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आपको रेवन इंस्टीट्यूट ऐप में, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप, और हमारे मेन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, उसमें आपको लाइव क्लास, डिजिटल क्लास, डिजिटल रिकॉर्डेड क्लास, डिजिटल पीडीएफ नोट्स सब मिलेंगे मेन वाले कोर्स में, और इसमें आपको पीडीएफ टाइप में ये पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है, इसमें जो आंसर है वो है हिज सोल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज फॉस्टस साइन हिज कंपैक्ट हिज लूसीफर? ठीक है, हाउ डज फॉस्टस साइन हिज कंपैक्ट विथ लूसीफर? लूसीफर के साथ कैसे कॉम्पैक्ट मतलब समझौते पर साइन किया था फॉस्टस ने? इन हिज ओन ब्लड, अपने ब्लड से, इन हिज ब्लड ऑफ अ वर्जिन, इन इंक प्रोड्यूस इन हेल, ही डजेंट, कैसे किया था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोग को बताना है, गोली की रफ्तार के साथ बताना है। रोशनी जी, भागीरथ जी, सीमन सिंह जी, इन तीनों लोग का आंसर अभी तक बिल्कुल सही आया है, और भी जो लोग लाइव हैं वो भी आंसर दें। अनुराग जी का आंसर अभी नहीं आया है। मैं आप लोग को बता दूं कि इसका आंसर होगा जो आप लोग ने लिखा है, इन हिज ब्लड, अपने ब्लड के माध्यम से उसने साइन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बर्क दैट अपीयर ऑन फॉस्टस आर्म इन लैटिन? ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, मतलब जो वर्ड है जो उसके आर्म पर क्या हुआ था, लैटिन में लिखा आया था, उसका मतलब क्या होता है लैटिन में? ठीक है, तो लैटिन में संतांस ओन, शैतान्स ओन, प्रिंस ऑफ डार्कनेस, फ्लाईमैन, या यू आर डूम्ड? तो क्या इसका इसका आंसर होगा? हालांकि मैंने आपको बताया था इसका मतलब क्या होगा। तो इसका आंसर मैं आप लोग को बता दूं, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आप लोगों का फ्लाईमैन। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था फ्लाईमैन। ठीक है, तो फ्लाईमैन इसका आंसर होगा, जो उसके हाथ में लिखा हुआ आया था ग्रीक में। हु एग्रीज अंडर ड्यूरेस टू बिकम बैगनर्स सर्वेंट? ठीक है, तो भैया बैगनर का सर्वेंट कौन बना था, इस पे आंसर आप लोग को देना है। फॉस्टस बना था, द क्लोन बना था, बेब बना था, या हेलेन ऑफ ट्रॉय बना था?
अब ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो आप लोग को कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, केवल टेस्ट सीरीज में मिलेंगे या फिर मैंने जब आप लोग को पढ़ाया था ना वहां पे मिलेंगे। और भी वीडियो अपलोडेड है, वहां भी अगर आप देखेंगे ना तो ये चीजें आपको वहां पे नहीं मिलेंगी। ठीक है, रीजन ये इन डेप्थ फैक्ट्स होते हैं जो आप लोग को पता है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आप लोग के जवाब आए हैं क्योंकि आप लोग ने पढ़ लिया है, जान लिया है। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, द क्लोन। ठीक है, द क्लोन है जो बाद में क्या बनता है भैया, बैगनर्स का सर्वेंट बनता है बाद में। ठीक है, आगे चलते हैं और भी चीजों को समझते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज मेफेस्टोफिलिस रिफ्यूज टू टेल फ्रॉस्टस। ठीक है, इसका आंसर आप लोग को देना है। If Faustus will be damned, how many planets there are there where hell is located? Who made the word? वो कौन सा क्वेश्चन है जब फॉस्टस ने पूछा था मेफेस्टोफिलिस से तो उसने रिफ्यूज कर दिया था, बताया नहीं था उस क्वेश्चन को और चला गया था वहां से। वो कौन सा क्वेश्चन है? मैंने आप लोग को बताया था, अभी तो कुछ देर पहले ही पढ़ाया था आप लोग को, क्लास नंबर 2 पेट, क्लास नंबर 3 पे, जो पेट कोर्स होता है आप लोग का उसमें। हाँ जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, वो इसका आंसर होगा हाउ, हु मेड द वर्ड। वर्ड किसने बनाया, है ना, किसने इस वर्ड को बनाया। इसका आंसर क्योंकि था कि भगवान ने इस वर्ड को बनाया तो इसलिए उसने इसका आंसर नहीं दिया था, क्योंकि वो डेविल्स था उसके, यहाँ ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। वाई डज मेफेस्टोफिलिस रिफ्यूज टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्यों इस क्वेश्चन का आंसर मेफेस्टोफिलिस ने नहीं दिया था? इसका आंसर आप लोग को बताना है, जल्दी से बताइए। भागीरथी जी बोल रहे हैं और क्वेश्चन कहाँ पे मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, तो हर चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन दिए होते हैं, वही क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट के हैं। ठीक है, भागीरथ जी मेन कोर्स में जो अपलोडेड है। Why does Mephistopheles refuse to answer this question? तो मैं आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर बता दूं। इसका आंसर है he says that the answer is against our kingdom। क्योंकि मैं इसलिए इसका जवाब नहीं देना चाहता क्योंकि इसका जो किंगडम है ना, जो इसका आंसर है ना इस क्वेश्चन का, वो हमारे किंगडम के अगेंस्ट है, क्योंकि उसको भगवान ने बनाया और चूंकि हम भगवान की बात को मानते नहीं। ठीक है, क्योंकि हम डेविल्स हैं। ठीक है, Which city does Faustus visit extensively in scene 7? scene 7 में अचानक फॉस्टस किस जगह पे पहुंच जाता है विजिट करने के लिए भाई साहब? तो ये आंसर आप लोग को बताना है। 14 का आंसर मैं आप लोग को बता देता हूं, इसका आंसर होगा सी, रोम। ठीक है, वहां के पोप, वहां की मूर्तियां, मॉन्यूमेंट्स को देखने जाता है एक्चुअली फॉस्टस। व्हाट ट्रिक डज फॉस्टस बाइल इनविजुअल प्ले ऑन द पोप? पॉप के पास जब वो रहता है तो वो क्यों इनविजुअल हो जाता है, क्या उसका रीजन होता है? बताइए फटाफट, 15 का आंसर आप लोग बताइए, क्यों वो वहां पे इनविजुअल हो जाता है? तो भैया उसका एकमात्र रीजन होता है ही स्टील डिशेज ऑफ फूड, वो खाने की जो डिशेज हैं उनको चोरी करने के लिए, और पोप को मतलब थोड़ा सा क्या, उसके जो बैंक्वेट है, जो भोजन है ना जहाँ पे वो बैठा हुआ है, उसको डिस्टर्ब करने के लिए, उस पे रोड़े डालने के लिए वो क्या करता है, ऐसा करता है। ठीक है, अब इस तरह के हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं और उन क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज अगर आपको प्राप्त करनी है, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज का पार्ट है इसलिए मैं पूरा आपको नहीं करा सकता, हाँ, लेकिन ये एक डेमो है, इस तरह के क्वेश्चन है और इससे और हाई हाई क्वेश्चन है। जितना आप आगे जाएंगे उतने टफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और ये जो पूरी सीरीज है टेस्ट सीरीज है, और वो आपको मिलेगी रेवन इंस्टीट्यूट ऐप के कोर्सेज में। इंग्लिश पीजीटी के हमारे पास 3 कोर्सेज चल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से, जो इंग्लिश पीजीटी है उसके हमारे पास 3 कोर्सेज चल रहे हैं। 3 में जो फर्स्ट कोर्स है वो इंग्लिश पीजीटी मेन सिलेक्शन कोर्स है, जिसमें फुल ऑन तैयारी आपकी कराई जाएगी, जो शाम को 7 से 9 उसकी लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास आपको मिलेगी, अगर लाइव अटेंड नहीं कर पाएंगे रिकॉर्डेड मिलेगी, डिजिटल पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसको देखकर आप नोट्स अपने बना सकते हैं, और साथ में आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ये पूरी तैयारी आपको करनी है, इसके लिए कोर्स दिया हुआ है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास इंग्लिश पीजीटी की टेस्ट सीरीज है, जिसपे आपको 2000 प्लस क्वेश्चन लिटरेचर के, 2000 प्लस क्वेश्चन ग्रामर के मिलेंगे, और वो पूरी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी आपके रेवन इंस्टीट्यूट के स्टोर में। ठीक है,
और थर्ड आपको मैं बताऊं रेवन इंस्टीट्यूट ऐप के स्टोर में, और थर्ड कोर्स जो है जिसमें केवल लिटरेचर की टेस्ट सीरीज जो लेना चाहते हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल है वो कोर्स, और वो कोर्स भी आपको रेवन इंस्टीट्यूट ऐप के स्टोर पे मिलेगा, ठीक है। उसकी जो लिंक है सब डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उससे अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। केवल 2 महीने का मौका है अभी से, और 2 महीने जिसने मेहनत कर लिया वो सक्सेस हो जाएगा, जिसने मेहनत नहीं की वो पीछे रह जाएगा। और कहते हैं कि मेहनत करने वाले की हार नहीं होती, तो मेहनत कर लीजिए, आज समय है, आज स्थितियां आपके अभी अकॉर्डिंग चल रही हैं, क्योंकि 2 महीने बचा है। थोड़े मोटे पैसे के लिए आप लोग मत परेशान होइए, वो थोड़ी बहुत फीस होती है, किसी को अगर आप फीस दे के पढ़ते हो ना उसका आपको ज्यादा लाभ होता है, अगर फीस दे के नहीं पढ़ते तो लाभ भी नहीं होता ज्यादा। तो ये सब चीजें हैं, आप लोग ज्वाइन कीजिए क्लास को, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे कल, जिसपे हम लोग एनसीईआरटी के जो और टॉपिक्स बचे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।